ओके, लास्ट बट नोट द लिस्ट प्रोडक्ट हमारा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को समझना बहुत जरूरी है, मोस्टली नाम भी हमने इतना यूनिक यूज कर रखा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का मतलब है कि आपकी बॉडी में जब खाना जब हम लोग खाते हैं तो प्यूरियंस वो होते हैं, सॉरी, प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से यूरिया बनता है, यूरिक एसिड रिलीज होता है, वो हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, गाउट का इशू होता है। मोस्टली जो आप एज्ड जो आप लोग देखेंगे, जो आप, मैंने एक पिक्चर आप लोगों से शेयर किया है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैंने अपनी नानी, मेरी नानी के पाँव में ये प्रॉब्लम था, तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था क्योंकि तो बहुत छोटी थी। जब जैसे जैसे पढ़ाई करना शुरू किया तब पता चला ये यूरिक एसिड डिपोजिशन की वजह से होता है। क्रिस्टल्स डिपोजिट हो जाते हैं आपके जॉइंट्स में। मोस्टली आपको टो के साइड में ये पहला जहां से शुरुआत होती है, यही से शुरुआत होती है। अगर आपको अपने एल्डर्स में दिखता है तो आप चेक कराइए, उनको चेकअप कराने की जरूरत है। इसका एक और प्रॉब्लम, एक और अगर साइन की मैं बात करूँ, एक और होता है, आपके जो एंकल्स होते हैं ना उसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है, यानी कि जो टखना जिसको बोला जाता है उसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब आप समझ जाइए वो एक अलार्म है आपके लिए, आपको गाउट का इश्यू हो सकता है, डिपॉजिट होने शुरू हो गए हैं यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड की मैनेजमेंट के लिए आप यूरिक एसिड ले सकते हो। और स्टोन फॉर्मेशन होता है, किडनी स्टोन के बारे में मोस्टली लोग पूछते हैं कि मैम किडनी स्टोन हो गया। देखिए किडनी स्टोन का जो नेचर होता है, कैल्शियम नहीं, मोस्टली कैल्शियम नहीं होता है, वो यूरिक एसिड स्टोन भी होता है। अगर किसी को बार बार स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है तो एक बार अपना मिनरल टेस्ट कराइए, हो सकता है आपकी बॉडी में यूरिक एसिड डिपॉजिट होना शुरू हो गया है, क्योंकि किडनी ही क्या करती है, किडनी से ही सारी चीजें छनकर बाहर आती हैं, टॉक्सिन रिमूव किडनी ही करती है। तो किडनी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड के स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को स्टोन का नेचर उसको लगता है कि यूरिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से हुआ, तो कैलिकली फ्लश, कैलिकली फ्री के साथ आप यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यूरिक एसिड के बारे में था। अगेन मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहती हूँ, गाउट का इश्यू किसी को रहता है, किसी को जॉइंट में पेन ज्यादा रहता है, स्वेलिंग ज्यादा फील करते हो, तो एक बार आपको टेस्ट कराने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल डिपॉजिट हो सकते हैं। चलिए, हाँ, अब प्लीज आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली मुझे क्वेश्चन आ रहे थे मैम डोजेज बताइएगा, डोजेज बताइएगा। चलिए डोजेज के बारे में बात करते हैं। जितने प्रोडक्ट मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किए हैं सभी का डोजेज सेम रहेगा, सभी का। दिन में 3 बार लेना है, 1 से 2 टैबलेट आप ले सकते हो। वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अगर आप हेल्दी रहने के लिए लेना चाहते तो एक टैबलेट काफी है, लेकिन आपकी जो कंडीशन है थोड़ी सीवियर है तो आपको अब 2 टैबलेट भी ले सकते हो, दिन में 3 बार, 2-2। तो ये इसका डोजेज, अगर नॉर्मल डोजेज की बात करूं तो एक टैबलेट दिन में 3 बार आप लोगों ने लेना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद। आधे घंटे से 1 घंटा हो सकता है, लेकिन खाना खाने के बाद नहीं लेना, तुरंत बाद नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। जो मिनरल्स, जो भी आपकी बॉडी में मिनरल्स, वाइटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका डोजेज रहेगा। सभी में क्वांटिटी की मैं बात करूं, 60 टैबलेट आप लोग पाएंगे। सभी उनमें पैकेजिंग जो इनकी रहेगी 60 टैबलेट की रहेगी, सभी की सभी में। एमआरपी शेयर कर चुकी हूँ, सभी का 199 रहेगा, डीपी सभी का 159 रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 160। और अगर मैं इस पर रिटेल प्रॉफिट की बात करूं तो रुपीज में मैं बात करूं तो आप 40 रुपीज रिटेल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, क्योंकि रिटेल प्रॉफिट आप लोगों का हक है। जैसे हर कोई किसी ना किसी चीज की फीस लेता है, तो आप लोगों का वो हक है, आप लोगों का रिटेल प्रॉफिट बनता है उससे अपना कंसल्टेंसी फीस लेने का। तो 40 रुपीज आप इस पर कमा सकते हैं।